पिछड़ी में जो ये आदर्श जो हाई स्कूल है, यहाँ जो नागरिक टीचर के उत्साह देखे हैं और डिमांड भी बहुत सारे देखे हैं जो पिछले सालों से डिमांड है। तो ये डिमांड तो राज्य सरकार सॉल्व कर पाएगा और केंद्र सरकार इसका तरक्की कर पाएगा। तो बेरमो अंतर्गत आदर्श उच्च विद्यालय पिछड़ी और युवा व्यवसाय संघ फुसरो में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवी दास के नेतृत्व में पतनपोत परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो, प्रमुख गिरिजा देवी, डॉ उषा सिंह, सोलोढ़ा कर माला पहनाकर मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे मंत्री शांतनु ठाकुर। मंत्री ने सुदर्शन समाज के बारे में कहा कि जिनके दादा परदादा वर्षों से क्षेत्र में रह रहे हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, यह चिंता का विषय है। उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने दिशा में पहल होनी चाहिए, बेरमो की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और कहा कि कार्यक्रम में भारत सरकार के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी आना था, लेकिन उनको राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस कारण वह उपस्थित नहीं हो पाए। श्री मेघवाल ने संदेश भेजा है कि चुनाव परिणाम के बाद वह बेरमो अवश्य आएंगे और आदर्श उच्च विद्यालय पिछड़ी में शुक्रवार को आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए आदर्श उच्च विद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्वागत ढोल नगाड़ा के साथ गीत प्रस्तुत किया, साथ ही छऊ नाच, नटुवा नाच, आदिवासी नृत्य से आकर्षक समा बांध दिया। मौके पर थे भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवी दास, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो, डॉक्टर उषा सिंह, बेरमो प्रमुख गिरिजा देवी, पेटरवार प्रमुख शारदा देवी, पिछली उत्तरी मुखिया कल्पना देवी, गुरुवारी देवी, गोपाल प्रसाद दास, अनिल गुप्ता, गुलचंद मिश्रा, रविंद्र कुमार सिंह, सुभाष चंद्र दास, विनोद चौरसिया, मोहम्मद कलाम खान, उपाध्यक्ष विजय सिंह, सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पिछड़ी में जो ये आदर्श जो हाई स्कूल है, यहाँ जो नागरिक टीचर के उत्साह देखे हैं और डिमांड भी बहुत सारे देखे हैं जो पिछले सालों से डिमांड है। तो ये डिमांड तो राज्य सरकार सॉल्व कर पाएगा और केंद्र सरकार इसका तरक्की कर पाएगा। तो मैं मानता हूँ कि आगे जाके अगर इसको हम देखते हैं सही तरीके से, जितने सारे डिमांड से हैं तो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन कौन मिनिस्ट्री से लेवल से भी कुछ मांगे हैं, वो राज्य सरकार का चीज़ें, जैसे कई आपने भी मंच से भी कहा कुछ कोलियरी का मुद्दा। हाँ, तो मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि जो लोग वंचित है इसमें से उसका उन लोगों का काउंटिंग करना, उन लोगों को प्लेसमेंट देना, तो ये राज्य सरकार के काम है। वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करवाएगा और राज्य सरकार इसको करेगा। ये जो है इसका एक अंतर दिख पा रहा है कि इसको हो नहीं पा रहा है कुछ कारण। ये कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आगे जाके इसको सॉल्व होना चाहिए आम आदमी के हिसाब से। आपने कहा पिछड़ी को अब फॉरवर्ड बनाना, किस तरह से बनाएंगे? देखिए, यहाँ ये जो मांग है, जैसे कि यहाँ के एससी लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, इसका कारण भी है क्योंकि आज़ादी के बाद ये जो रिफ्यूजी वगैरह हैं, जो सारे लोग इधर उधर गए हैं, ये एक्चुअली काउंटिंग नहीं हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे काउंटिंग हुआ कि किसके कहाँ से लोग कहाँ गए हैं, तो कौन से लोग हैं जो भारतवर्ष के अंदर एक साइड से और एक साइड में गए हैं, उसका वही स्टेट में उनका स्क्रूटनी जो है, उनका जो काउंटिंग है, आप कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, सेंसस जो है वो है। लेकिन बहुत दिनों से दूसरे राज्य में नहीं होते हुए सेंसस रिपोर्ट, तो वो लोग भी वहाँ का बाहर ही हो गए। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही उनका ये सेंसस को लाके उन लोगों को ये समस्याओं को समाधान करके हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए केंद्रीय सरकार सहयोगिता करेगा, राज्य सरकार को भी आगे बढ़ना है। एक ही बताइए, जिस तरह बिहार में जातीय जनगणना थी, अब ये मांग पूरे देश में उठ रही है और झारखंड में भी इसकी मांग, आप क्या मानते हैं देश स्तर पर जातीय जनगणना हो जाना चाहिए? जरूर होगा, कोई कारण है जिसके कारण ये रुके हुए हैं। अभी तो आगे जाके ये हमारे होम मिनिस्ट्री का बात है,
और जाके के स्टेट का भी एक बहुत बड़ा भूमिका होता है कि वो लोग भी क्या कहते हैं इसको काउंटिंग करते हैं, स्क्रूटनी के साथ साथ देते हैं जब फेडरल स्ट्रक्चर एक साथ काम करने का है। ये सब काम में आगे जाके मैं मानता हूँ होगा, लेकिन समय के अनुसार और कई परिस्थितियों के कारण नहीं हो पा रहा है। आगे जाके तो जरूर। कांग्रेस 2024 में जो कि जातीय जनगणना को एक मुद्दा बना है, तो क्या मानते हैं कि एक मुद्दा बनेगा राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। कांग्रेस तो पहले भी बोलना चाहिए, उसका अलायंस भी पहले होना चाहिए था। अभी चुनाव से पहले आके एक इकट्ठा होकर सभी कर रहे, इसका मतलब है कि इंडिविजुअली लड़ने का क्षमता नहीं है उन लोगों को, पावर ही नहीं है, इसलिए इस बार तो इकट्ठा हुए हैं। अगर इस बार हार गया तो अगला 50 साल में 100 साल में इन लोगों को दिखाई नहीं देगा। आपको बता रहे आम आदमी जो हैं ये लोग अभी आम आदमी के जो बात जो मैं कहूँगा कि मान चुके हैं कि माननीय मोदी जी कुछ कर रहे हैं सेंट्रल में और जो भविष्य के लिए हमारे लिए लाभदायक है। ये तो आम आदमी तो समझ ही गए हैं। देखिए एक पेड़ मैं अभी लगाया हूँ, वो पेड़ का फल अभी मैं चाहूँगा, ऐसे नहीं हो सकता। पिछले 65 सालों में इस तरह से उस तरह से इसको हिलाया गया, लड़खड़ा गया चीज़ को सही जगह पे लाने के लिए कुछ समय तो लगना चाहिए। इसमें हम ब्लेम नहीं दे सकते अचानक सरकार आ गया और वो तुरंत ही वो कर देगा। इसके लिए अब समय, एटलीस्ट उनको समय देना है। अभी तो हमने फाउंडेशन ले किए हैं, इसका आगे जाके ऊपर में बाहर देख पाएंगे केंद्रीय सरकार के द्वारा। देखिए महासागर की तरह इसलिए है कि पिछले 65 सालों में इसका जो आकलन, इसका जो चरित्र, इसका जो रूप है, इसको भारतवर्ष में सही तरीके से नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या था और क्या होने वाला है, ये बहुत ही अंतर है। जैसे कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा अभी तक काम जो हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में सागरमाला करके एक बहुत बड़ा एक साइट खोला था, मतलब ये बोट शिपिंग वाटरवेज जैसे मिनिस्ट्री है उनका एक बड़ा विंग्स है जो आर्थिक रूप से हमारा हर एक काम को सहयोगिता करता है। तो इसमें सबसे बड़ा काम हुआ है अपना इनलैंड वाटरवेज है, जो इनलैंड वाटरवेज, इसमें 111 इनलैंड वाटरवेज है, इसका काम अभी चल रहा है। 70 से ज़्यादा इनलैंड जातीय जलमार्ग जो है उसमें काम चल रहा है। 25 हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो नेशनल वाटरवेज जातीय जलमार्ग एक जो है ये हमारे रिवर गंगा है। तो आप जानते होंगे कि साहिबगंज जो आपका झारखंड है वह एक बहुत बड़ा टर्मिनल बनाया है। जैसे हल्दिया से वाराणसी तक कम से कम 60 से 62 ऐसे टर्मिनल, रोपेज, ठीक है, जेटीज ऐसा बनने वाला है जो आम लोगों के लिए, आम व्यवसायी के लिए बहुत ही उपकारी होगा। उपकारी इसलिए होगा कि लोकल स्तर पे जो आवागमन करने के लिए हम सड़क को यूज़ करते हैं, अर्थात कार को यूज़ करते हैं, रेल को यूज़ करते हैं, फिर आपका एरोप्लेन को यूज़ करते हैं, उससे कहीं गुना कम खर्चे में हम लोग ये जलमार्ग से हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसी सोच में माननीय प्रधानमंत्री जी ये जलमार्ग का विकास करने को है, क्योंकि आज़ादी कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद सिर्फ 4 जलमार्ग हुआ करता था, अभी 111 जलमार्ग का विकास चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि लोकल लोगों का जो एक्सपोर्टिंग जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, व्यवसायी लोगों के लिए सुविधा होगा। जो लोग नौकरी करते हैं कि एक ब्रिज घूम के कम से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आप रोपैक के द्वारा फेरी के माध्यम से आप लोग इस पार से उस पार हो सकेंगे कम समय में, कम खर्च। अभी सुरक्षा का मामले में सर जल मामला कितना मजबूत किया गया, किन राज्य से जो मामला जुड़ता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का, उसमें आप कहाँ तक मतलब काम कर चुके हैं? देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं था पहले से। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो सरकार हमारा केंद्र में है, बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा हमारा संबंध हुआ है जलमार्ग के द्वारा। अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले, पिछले 2-3 महीने पहले 2-4 बार हम लोगों ने पांडु से पाटना से पांडु तक
मतलब बिहार के पटना से आसाम के पांडु तक हम लोगों ने भाया आपका बांग्लादेश होके हम लोगों ने बहुत सारे सामान भेजे हैं कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट जोन में डेवलपमेंट हो। तो ये मैं मानता हूँ कि जलपथ के द्वारा हम लोगों का बायलैटरल जो रिलेशन है अंतर्राष्ट्रीय और बाहर राष्ट्रीय का जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन का बहुत प्रभाव पड़ा है। खास करके नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ ये बहुत बड़ा मतलब मित्रता भी हो रहा है और साथ में बिजनेस भी हो रहा है। सवाल सर है सुरक्षा को लेकर। नहीं, सुरक्षा यह कौन सा सुरक्षा है? जलमार्ग के द्वारा आप व्यवसाय करेंगे तो आपका सुरक्षा तो जरूर होगा, रक्षा होगा, पैसों का रक्षा होगा। आयात निर्यात की क्या स्थिति? आयात निर्यात में बहुत आवागमन के लिए पोल्यूशन मुक्त है, कम समय में लगता है क्योंकि रोड से आप जब जाएंगे वो बहुत ही कंजस्टेड होगा, भीड़ भाड़ आपको छेड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से पोल्यूशन नहीं होता है, सामान आसानी से पहुँच सकता है। पिछले सरकार और अभी के आपके सरकार में आयात निर्यात की क्या स्थिति? कितने का? बहुत है, बहुत। अब तक हम लोगों ने कम से कम 1,60,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं पूरे हमारे जो ये है सागरमाला के द्वारा। इसमें से हमको लीस्ट देखना पड़ेगा, कम से कम 2,000 से ज़्यादा छोटा बड़ा प्रकल्प हम लोगों ने लाए हैं, जिसके द्वारा अभी काम चल रहा है लोगों की सुविधा के लिए, आम आदमी के लिए। सर एक सवाल और है। अंतिम सवाल ये है कि अभी आपका जो मीडिया आप रोक देते हैं का जो चल रहा है मामला, बस वही सवाल है। तो इसमें आप मीडिया गठबंधन से आपकी ठीक है, सरकार तो हम ही बोल देंगे। क्या जैसा लोग बता रहे हैं? नहीं, आपका कहना है, हमारा नहीं कहना है, लोगों आप ही का तो कह रहे हैं हमसे। लोगों का कहना है। सर इसका जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। सर, वेट करिए, इसका जवाब मैं देता हूं। जवाब दे दीजिए। जब वोट और 8 महीना रह गया है तो अभी इंडिया अलायंस क्यों करना पड़ा? 8 महीने पहले, 10 महीने पहले या 2 साल पहले क्यों नहीं इंडिया अलायंस किया? पिछले 65 सालों के तुलना में आप देखिए G20 जो समिट हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप जिंदगी में कभी देखे हैं इसको? पहले आपकी उम्र में लगता है आपका 60 हो चुका है कम से कम, तो जिंदगी में आपने कभी नहीं देखे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे बाहर के नेतृत्व को लाके खड़ा किया है और वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है और उनका जो माननीय प्रधानमंत्री है उनको नेता माना है, जो नेता यहाँ का सबसे बड़ा अभाव है। तो वो अब विश्व ने मान लिया है तो सबको मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु के दरबार जो है भारत को देना है वो हासिल होगा आगे जाके। और जो हमारा सपना है, ये अमृत काल में जो सपना चल रहा है हमारा, ये सपना भी पूर्ण होगा। ये सपना जो है हमको 3rd लार्जेस्ट हमको कंट्री बनना है 2047 में, और 5 ट्रिलियन जो अर्थनीति हम लोगों ने सोचे उसमें हम लोग पहुंचेंगे आगे जाके।